जैसे अभी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष खासदार औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील सर ने भी इसे पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया है कि क्यों उन बच्चियों को हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है। तो ये जो प्रश्न है हमारे तरफ से हमेशा उठेंगे और ये इसका मतलब ये नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे हमारे लोग, हमारे लीडर डेफिनेटली प्रश्न करेंगे। तो ये गलत हो रहा है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि कौन से नेताओं ने आवाज़ उठाई है, तो आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे अध्यक्ष हैं इम्तियाज़ जलील सर, जो औरंगाबाद के खासदार हैं MIM के, उन्होंने ये प्रश्न पार्लियामेंट में उठाया है कि क्यों उन्हें रोका जा रहा है। और इसके ऊपर तो वो जो कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सामने आके इस चीज़ को क्लियर करें। तो मैम, कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफ़ी बड़े पैमाने पे आंदोलन शुरू है। आज एक कॉलेज है कुंदापुर का, जहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन बच्चियों को हिजाब पहन के आने की परमिशन दी है, लेकिन बाकी के 2 कॉलेज और हैं कर्नाटक के जिन्होंने हिजाब को पूरी तरह से बैन कर दिया है और वो बच्चियाँ अभी भी प्रदर्शन कर रही है। गुलबर्गा शरीफ है कर्नाटक का एक जाना माना शहर, वहाँ पे भी प्रदर्शन हो रहा है, हैदराबाद में जारी है। तो नागपुर शहर से मैं चाहता हूँ आप भी अपने विचार व्यक्त करें कि हिजाब पहन के अगर से कोई बच्ची कॉलेज या स्कूल जाती है तो क्या ये उनका संवैधानिक अधिकार है या फिर उन्हें हिजाब पहन के नहीं जाना चाहिए। ये एक्चुअली देखा जाए ना तो ये बहुत ही दुखदाई बात है। हम बोल सकते हैं कि इन बच्चियों को हिजाब ना पहना जाए, ऐसा कहा जा रहा है कि वो हिजाब पहन के नहीं आ सकती। तो सबसे पहली बात समझने होगा कि संविधान अगर भारत के में चल रहा है, संविधान के हिसाब से भारत चल रहा है, तो संविधान में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। ये धर्मनिरपेक्ष भारत में हम रहते हैं, हर किसी को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली वो रह सकता है, इसका अधिकार संविधान ने दिया है। तो ये ज़बरदस्ती हो गया अगर आप किसी को फोर्सफुली कहते हैं कि आप ये पहन के नहीं आ सकते। हिजाब पहन के आ रही है बच्चियाँ, इट मीन्स दे आर फॉलोइंग देयर रिलीजन, वो इस रिलीजन को उनकी आइडेंटिटी है। तो अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत गलत है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार उनको मिला है और हम भारत के नागरिक हैं, तो अपने अधिकारों का तो हम उपयोग करना ही चाहिए। तो जिस हिसाब से बच्चियाँ प्रोटेस्ट कर रही है, ऑफकोर्स दे आर राइट, वो सही कर रही हैं। उसके हिसाब से अब कॉलेजेस उनको बैन कर रहे हैं, तो वो कॉलेजेस को सामने आके बताना चाहिए कि वो क्यों बैन कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक बात कहना चाहूँगी इसी पे, आप इन्हें हिजाब नहीं पहन के आने दे रहे हैं, आप दूसरी कम्युनिटी की बात कीजिए। भारत के अंदर अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के देखते हैं तो उनके भी पहनावा अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट है। वो ट्यूनिक पहनते हैं, हेड कवर करते हैं, जिन्हें हम सिस्टर्स कहते हैं, वो उस ड्रेस कोडअप के साथ में कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ये एक एग्जांपल फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। अगर हम दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो हम सिख कम्युनिटी में अगर हम बात करते हैं तो सिख में सरदार जी आते हैं जो अपना फेटा लगा के आते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं। मेरे साथ भी कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं जो सरदार जी थे, तो क्या उनको भी स्कूल्स ने उस वक्त ये कहा है कि आप नॉर्मल बच्चों की तरह आ जाइए? These are the identities of their religion, और कोई भी इसको रुकवा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और अगर बोल रहा है तो जिस तरीके से ये बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, आगे आ रही है, अब भारत में हर जगह पे आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखते हैं तो हैशटैग चल रहा है हिजाब पे। तो हर जगह जब ये बात चल रही है और ये करेक्ट है, सभी लोग बोल रहे हैं, तो जो ये कॉलेज है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ने सामने आके बात करनी चाहिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं, रीज़न देना चाहिए कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। और ये तो संवैधानिक अधिकार है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, रियली वी सपोर्ट। ये उनकी आइडेंटिटी है, दे शुड मेंटेन देयर आइडेंटिटीज, और साथ ही साथ संवैधानिक अधिकारों में आता है तो ये रोक नहीं सकते। ये हम इनको सपोर्ट नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को, जो कॉलेज और जो स्कूल के लोग ये कहते हैं कि आप ये नहीं करके आ सकते, ये टोटली गलत है। वजह बताई जा रही है कि जब भी स्कूल जब या कॉलेज जब बच्चे आए तो समान ड्रेस पहन के आए। मुस्लिम बच्चियाँ अगर हिजाब पहनती है तो वो मुस्लिम दिखाई देती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये हिजाब ना पहन के स्कूल का जो ड्रेस है वो पहने। तो इसी के विरोध में जो हिंदू वहाँ के बच्चे हैं उन्हें भगवाधारी स्कार्फ दे दिया गया, और वो सभी बच्चों ने कल रैली भी निकाली, जय श्री राम के नारे लगाए। तो क्या लगता है आपको, टीका लगा के आना और उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में सरस्वती की पूजा करना, गणपति की पूजा करना, क्या ये धार्मिकता नहीं है? फिर मैं यही बात कहूँगी कि संविधान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। और सबसे पहले तो हमें ये समझना है स्कूल और कॉलेजेस से हम बच्चों को क्या बता रहे, क्या शिक्षा दे रहे हैं। हम
वहाँ से जो चीज़ निकल के आती है, कल का कोई भारत का नेता बनेगा, एक नागरिक बनेगा जिसको सोशली सारी चीज़ों को भारत के अंदर लेके चलना है, उसमें आप लोगों अभी से बच्चों के अंदर वो जिसे हम बोलेंगे कि रीजनल फाइट्स जो डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये बैन हुई थी, उसके बाद में फिर स्टार्ट हुई, और फिर अभी स्टार्ट होने के बाद में मैं तो सबसे पहले वही कहूँगी कि प्रशासन जो कॉलेज का है वो रीज़न दे, आगे आए, लोगों को बताए कि वो क्यों नहीं उनको अलाउ कर रहे हैं। पीयू कॉलेज है कुंडापुर का, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि जो एमएलए है उनका नाम है हलादी श्रीनिवास शेट्टी, वो उस कॉलेज के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल है, उसके हेड है। उनका प्रेशर आने की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल जो कि बीजेपी के एमएलए हैं। अगेन फिर वो भी बात हो गई है, अब बीजेपी के एमएलए हैं और ये राजनीतिक हथियार मतलब हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। उन्हें खुद समझना चाहिए एमएलए साहब को कि वो क्या छवि प्रकट कर रहे हैं, अपनी क्या छवि रख रहे हैं बच्चों के सामने, उन्हें समझना चाहिए। एटलीस्ट एजुकेशन को तो छोड़ दीजिए, एजुकेशन सिस्टम में आप पूरी तरीके से जहाँ से बच्चे अब निकल के नई भारत की तरफ देखने का जो नज़रिया है उसको आप बच्चों की नज़रों में बदल रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और ये पॉलिटिकली इशू दिखता है, हिंदू मुस्लिम करना इनका पहले का ही मतलब ये खेल है जो खेला जा रहा है, और ये वही खेल है। उन कॉलेजेस में अभी तक बच्चे घुल मिल के रहते थे, हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन अब जो अभी बच्चियाँ वापस इसी कॉलेज में जाएंगी तो कुंडापुरा का ये पीयू कॉलेज है, उन बच्चियों को अलग एक सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा, और जो बच्चे मुस्लिम बच्चों के विरोध में जिन्होंने भगवादारी स्कार्फ पहना, रैलियाँ निकाली, तो क्या लगता है आपको ये बच्चे दोबारा घुल मिल के रह पाएंगे? ये माहौल क्रिएट करने वाले ये प्रशासन के लोग थे। जैसे अभी आपने बताया है कि वो वहाँ के जो एमएलए हैं उनके प्रेशर में कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आने के बाद ये सारा इशू क्रिएट हुआ। तो ये जो प्रशासन का जो काम ये जो कर रहे हैं, ये इन्हें समझना चाहिए कि ये क्या करवा रहे हैं अपने पीढ़ियों, मतलब जो बच्चे रोड पे आए हैं वो भी तो किसी ना किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अब उनका भी जो जैसे बढ़ते बढ़ते बच्चे सीखते हैं, उनको आप क्या सिखा रहे हैं आपके घर के अंदर, ये भी उनको समझना चाहिए, तो ये अलग है। और दूसरी बात रही, जैसे हम बोलते हैं कि एक साथ जब बच्चे सब एक जगह पे बैठेंगे तो ये जो ऊपर नीचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कभी चीज़ें आती ही नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एक ही जगह पे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, दैट्स इट, यू आर ए इंडियन फर्स्ट। और ये सिखाना चाहिए। भारत के संविधान में भी क्या कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। ये सबसे पहले क्यों नहीं दिमाग में डाला जाता? क्यों दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं? आइडेंटिटी आपकी है ओके, मगर ये जो प्रेशर है इनका, वो जो प्रेशर है ये एक दिन उनके ऊपर ही मतलब ब्लास्ट होने वाला है। मोदी जी बार बार बयान देते हैं, और पिछले एक हफ्ते पहले भी उनका ये बयान आया था कि हमने मुस्लिम औरतों को यानी कि हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक पे एक नया कानून देके उनकी बहुत मदद की है। बार बार ये बीजेपी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता है वो भी इस बात पे बहुत फख्र महसूस करते हैं, लेकिन इन बच्चियों के समर्थन में अभी तक कोई भी ऐसा मुसलमान जो बीजेपी में शामिल अभी तक सामने नहीं आया। बीजेपी के मुसलमान अभी तक सामने नहीं आए, ये बात आप कह रहे हैं। खासकर मैं मुस्लिमों को ही इसमें उनसे सवाल करना चाहूँगा इस पर। ये अब ये बात हो गई है भैया, आप ऐसे बोल रहे हो कि जो आपके ऊपर आपका बॉस बैठा है, आपका बॉस आपको जो बोलेगा, जो इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, आप उसी के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ किसी को अलाउ किया नहीं गया है। आप विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, मगर आपको करना वही है जो आपके बॉस कहेंगे। ये सबको पता है, हम देखते आ रहे हैं, इसीलिए तो कुछ बोलते नहीं है। वो कौन से मुद्दे हैं? ये एक आपने ट्रिपल तलाक का मुद्दा बोला, उसके बाद में रिजर्वेशन का मुद्दा आया है। जो बैकवर्ड सबसे ज़्यादा है एजुकेशन में, उन लोगों की परिस्थिति देखिए, उस पर कोई बात नहीं करता है। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द बॉस, जो बॉस बन के बैठे पड़े हैं, जिनके हाथों में पावर है। और अगर आप पावर में आए फिर भी आप नहीं बात कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम पपेट्स हैं। इस मतलब उनके हिसाब से वो लोग पपेट्स है, वो पपेट्स की तरह कर रहे हैं। जब उनको कहा जाएगा कि नहीं अभी आप बोलो, वो बोलेंगे। जब बोला गया है कि नहीं शांत बैठो, शांत नहीं बैठेंगे तो क्या होगा आपके साथ में, आपको पता है। उस हिसाब से वो चुपचाप सिर्फ अपने बारे में सोच के चुपचाप बैठे, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आजू बाजू आगे पीछे इधर उधर भारत में कहाँ पे क्या चल रहा है। आने वाला हमें जो फ्यूचर नजर आता है अपने भारत का, वो इससे भी खतरनाक हालात लेके आएगा। तो क्या लगता है आपको, ऐसे हालत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि खतरनाक हालात लेके आ सकता है, मगर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आज की परिस्थिति में अगर आप देखेंगे, फॉर एन एग्जांपल अभी हम इसी बच्चियों का लेते हैं जिन्हें मना किया है हिजाब पहनने के लिए, दे कम्स ऑन प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट पे आ गया। तो भारत में अभी जो नौजवान बच्चे हैं ना, वो संविधान को पढ़ना और समझना चालू कर दिए हैं। तो जो भी चीज़ अब भारत में किसी भी तरीके से भारत के आने वाले फ्यूचर के लिए खतरनाक लगती है ना, तो जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे, वो सड़कों पे उतरेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सिनेरियो कुछ बदल सकता है। अब सिनेरियो और अच्छा होगा, इसकी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब संविधान को पढ़ना सभी ने चालू किया है। संवैधानिक अधिकारों की बात अब सभी करते हैं। अब अभी कहीं पे भी जैसे आप बैठ के कहीं डिस्कशन भी करते हैं तो लोग अब संविधान के बारे में बात करते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। मैं आज से खुद 5-6 साल पीछे अगर देखती हूँ तो हम कभी बैठ के 4-5 लोग बैठ के संविधान के बारे में बात नहीं करते थे, मगर आज हम करते हैं। आज संविधानों के में दिए हुए अधिकारों की बात करते हैं और सरकार ने इसे लागू करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। और अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द संविधान जाके कोई बात होती है तो डेफिनेटली इसका परिणाम वही होगा कि प्रोटेस्ट तो होगा। मगर जैसे आप कहते हैं कि खतरनाक भारत हो सकता है, तो नहीं, अब हम नहीं मानने वाले, भारत का नौजवान अब नहीं मानने वाला है।